ना रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये देखो ना सामने जो आपको दिख रहा है। देखो मेरे 92 परसेंटाइल थे जनवरी अटेम्प्ट में, अप्रैल अटेम्प्ट में थे 98.15%। हेलो एवरीवन। तो यार आज सबसे मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ जो कि लाइक अब देखो आपका जो जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के बीच पढ़ा है, इसमें देखो आपको पढ़ाई तो ढंग से करनी है। जिन लोगों का अच्छा गया उनको भी करनी है ताकि वो अपना और इंप्रूव कर सके, और जिन लोगों का खराब गया उनको तो भाई काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। लेकिन देखो ये चीज़ पहले तुम लोग एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैंने गलतियाँ की, उन गलतियों को मानना है। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये देखो ना सामने जो आपको दिख रहा है। देखो मेरे 92 परसेंटाइल थे जनवरी अटेम्प्ट में, फिर अप्रैल अटेम्प्ट में थे 98.15 परसेंटाइल। मतलब बहुत लोग होंगे ना जिनको इतना इंप्रूव करना होगा। तो मैं वही बताने वाला इस वीडियो में से, इस सीरीज़ की मैं कई सारी वीडियो बनाऊंगा जो जो चीज़ें मैंने की थी। लेकिन सबसे पहले बात होती है कि टाइम टेबल एक्चुअल में हम लोगों का रहना कैसा चाहिए। देखो टाइम टेबल, सबसे पहली बात तो है टाइम टेबल वेरी करेगा आपका सबका अलग अलग इन द सेंस, मतलब आप लोगों को ऐसा करना है ना कि अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल खुद बना लेना है। कभी भी टाइम टेबल इस तरीके से नहीं बनाना कि 1 घंटे में मुझे ये करना है, 1 घंटे ये, 1 घंटे ये, 1 घंटे 1 घंटे। घंटे के हिसाब से आप कभी भी अगर पढ़ाई करोगे तो आपके ढंग से नहीं हो जाएगा। आपको हमेशा से अपना टॉपिक बना के रखना है कि आपका टॉपिक एक्चुअल में आपको करना आज क्या क्या है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए जो मेरा टाइम टेबल था ना, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ जो मेरा टाइम टेबल था। मैं आप एक बार आपको मैं क्लियर कर देता हूँ इन अप्रैल और इसके बीच में क्या था। सबसे पहली बात ये, मैंने अप्रैल और जनवरी के बीच में अपना क्या बोलते हैं रिवीजन और मॉक, इन्हीं पे अपना मोस्टली टाइम दिया था। मैंने सिलेबस कंप्लीशन पे टाइम अपना बहुत सारा कम कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था, मैंने गलतियाँ एनालाइज कर ली थी कि सिलेबस तो मैं करता जा रहा हूँ, लेक्चर देखते जा रहा हूँ, लेकिन मेरी इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मॉक लगाने की कोशिश की थी अप्रैल और जनवरी के बीच में जो मुझे टाइम मिला था। तो मेरा एक्चुअल में टाइम टेबल ऐसा था कि मैं सबसे पहले सुबह उठ के आईओसी को रिवाइज करता था। लेकिन आपके मन में ये होगा कि आईओसी कौन से रिवाइज करता था। तो आईओसी मेरा ये था कि मैं एक रात सोने के पहले ना ऐसा करता था, एक रात सोने के पहले चुपचाप मैंने आईओसी के लेक्चर एक देख लिया, एक लेक्चर देख लिया, एक वन शॉट देख लिया जो मेरा वीक टॉपिक आईओसी का लग रहा है, ठीक, उसको देख लिया। फिर उसको देखने के बाद मैं सुबह उठते ही मैं उस आईओसी को रिवाइज कर लेता था। मतलब आपको पता है ना आईओसी एक रटने वाला सब्जेक्ट है, तो इसको प्रॉपर वे में आपको रटना ही पड़ेगा, मतलब इसको याद करना ही पड़ना पड़ेगा। इसलिए आईओसी को मैं टाइम देता था बिल्कुल सुबह उठने के बाद। आईओसी देखने के बाद अपना थोड़ा फ्रेश हो लिया, फिर उसके बाद मैं तुरंत ही अपने शॉर्ट नोट्स के रिवीजन पे लग जाता था। देखो सुबह क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं लगा नहीं सकता था, मतलब तुरंत उठ के मुझे, मेरा ऐसा मूड नहीं था। मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने लग जाता था जो भी मुझे लगता था, कम से कम 1 घंटे। फिर उसके बाद मैं कोशिश ये करता था, उसके बाद निकल जाता था चुपचाप अपनी लाइब्रेरी में 7 बजे निकल जाता था। हाँ 7 बजे लाइब्रेरी निकल जाता था, वही 7:30 के आसपास लाइब्रेरी पहुंच जाता था, और आधा घंटा तो ऐसे निकल जाता था, मतलब अपनी किताबें तबें सेट करने में। और यहाँ से इतनी दूर जाओ तो थोड़ा समझ रहे हो ना, शरीर इतना बिल्कुल एक्टिव नहीं था, तो आधा घंटा निकल जाता था। फिर 8 बजे ऐसा करता था, मैं 8 बजे जाते ही एक मॉक देना शुरू कर देता था। ये मैं आपको जनवरी और अप्रैल के बीच की बात कर रहा हूँ, जनवरी अप्रैल के बीच में जो कर रहा था। 8 बजे से एक मॉक देना शुरू कर दिया। वो मॉक मान के चलो 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट, मतलब कभी मैंने 3 घंटे मॉक नहीं दिया, मतलब वो मेरी गलती थी, मैं उसको मानता हूँ। मैं हमेशा 2 से ढाई घंटे मॉक देता था। उसमें मोस्टली मेरे क्वेश्चन बन जाते थे, जो नहीं बनते थे तो मैं उनको छोड़ देता था। तो वही मान के चलो ये करते करते साढ़े मतलब 11 बजे तक अपना मॉक वॉक कंप्लीट कर लेता था। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद तुरंत मॉक में एनालाइज नहीं करता था। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि मॉक में तुरंत एनालाइज नहीं करता था, क्योंकि अगर तुरंत एनालाइज करने बैठ जाएंगे तो वैसे ही हमारा दिमाग थका बैठा रहता है, तो हम कुछ करते नहीं, बस जो भी होता है ऊपर ऊपर देख लेते हैं, हाँ ये गलती थी ऐसे मान लेंगे। ऐसे आपको नहीं करना है। फिर 11 बजे जब हो जाता था, 11 बजे के बाद मैं उठाता था, फिर अपना मैं देखो मेरा मॉक हो गया, एक मेरा टास्क कंप्लीट हो गया दिन का। फिर मैं उठाता था एक सब्जेक्ट, उसको मैं पूरा का पूरा रिवाइज करता था। जैसे मैंने फिजिक्स उठा ली, तो फिजिक्स में मैं ऐसा नहीं करता था कि मैं एक एक चैप्टर, जैसे मैं मान के चलो रोटेशन जैसा लंबा चैप्टर आ गया, तो इसको ये नहीं करता था कि एक ही दिन में करना है। रोटेशन को मैंने डिवाइड कर लिया 3 पार्ट में कि आज इसका इतना कर लेना है और बाकी इसके साथ कोई और चैप्टर निपटा लेंगे। मतलब ये होता है ना कि अगर हम सब्जेक्ट को स्विच करते हैं, चैप्टर स्विच करते हैं, थोड़ा हमारा मन लगा रहता है। मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोग भी ऐसा करो, हमेशा अगर मन बोर होने लगे तो सब्जेक्ट को स्विच कर दो या तो चैप्टर को स्विच कर दो। ये इससे ही होगा ना, आपको माइंड को थोड़ा एक्टिव फील होगा और बोरिंग जैसा नहीं होगा, बिल्कुल मोनोटोनस जैसे एक ही सब्जेक्ट एक ही टॉपिक करते चले जा रहे हैं। तो मैं ये करता था, हर चैप्टर के 2-3 पार्ट में अपने डिवाइड कर लेता था, और मान के चलो एक दिन में कम से कम 3-4 चैप्टर तो रिवाइज कर ही लेता था। और रिवाइज करता कैसे था, जो सर लोगों ने मतलब उनकी पीपीटी उनकी पीपीटी को बिल्कुल नोट्स के रीडिंग कर लेता था, और साथ ही साथ उसके जो क्वेश्चन होते थे ना, उन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करता था। मतलब हाँ, उन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करता था, और शायद उसी चीज़ ने मेरे मार्क्स भी एट द एंड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किए। फिर मान के चलो 11 से मैं 2 बजे तक वही एक सब्जेक्ट, या फिजिक्स उठा लिया तो केमिस्ट्री उठा लिया, ये दोनों में से कोई कर लेता था, ठीक है। फिर अपना वही 2 बजे अपना लंच कर लिए, आधा घंटा मान को लंच होता था। फिर 2:30 बजे से अपना, देखो 2:30 बजे फिर ऐसा सीन आता है ना कि हमारा थोड़ा माइंड, मतलब खाने के बाद थोड़ा नींद भी लगती है, ऐसी चीज़ें लगती है। तो मैं बिल्कुल लो सब्जेक्ट बिल्कुल उठाता था, मतलब जो मुझे ज़्यादा मुझे आता था, यानी जो मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर होते थे उन चैप्टर को उठाता था, ताकि मुझे इतना बोरिंग फील ना हो। फिर वो यहाँ से कर लेता था, वो करीबन 5-5 बजे तक कर लेता था। मतलब 5 बजे तक ऐसे ऐसे चैप्टर करता था जो मुझे एक्चुअल में आते थे, और यही मैं करता चला गया था। फिर वही 5 बजे ऐसा कोशिश करता था कि 5 बजे मैं उठा,
थोड़ा इधर उधर घूमा टहला, फिर अपने 2 से ढाई घंटे मैथ्स लगा ली। मतलब मैथ्स मैंने ज़्यादा नहीं लगाई थी, आपको मैं खुल के बता रहा हूँ। मैथ्स मैंने बहुत कम, मतलब बहुत कम नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मैथ्स को मैंने इतना टाइम नहीं दिया था जितना बाकी सब्जेक्ट को दिया था, क्योंकि मुझे पता है नंबर जहाँ से बनने हैं मुझे वहीं से बनाऊँ। मैथ्स में इसलिए मेरे 35 मार्क्स थे, लेकिन 35 मार्क्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद की और वो मेरी परसेंटाइल को बूस्टअप कर दिया। मैथ 2 ढाई घंटे लगा ली, फिर वही 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 तक मैथ अपना लगाई, फिर अपना घर के लिए निकल लिए। और घर आने के बाद फिर वही करता था, ऑर्गेनिक के कुछ शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए और फिर आईओसी का वही लेक्चर। बस यही एक सिंपल सा मेरा टाइम टेबल हमेशा ऐसे चलता रहता था। देखो, मैं आप सबके लिए एक एडवाइस दूंगा ना कि अगर आपके परसेंटाइल जैसे 90 या 90 के आसपास हैं, तो आप हाँ इजीली इसको 98 99 तक लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट इन द सेंस कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब 13-14 घंटे तो आपको दिन में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इफेक्टिवली और सही सही से। मतलब जैसे मैंने बताया ना, जैसे देखो दिन में सबका एक लो टाइम आता है बिल्कुल, जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उस टाइम में आपको करना क्या है, कोई ईजी सब्जेक्ट उठाना है। उस टाइम को भी आपको वेस्ट नहीं करना है। नहीं कुछ मन कर रहा है तो उस समय कोई वन शॉट चला के देख लो कि वो टाइम आपका ख़राब ना हो कहीं ना कहीं से, उसमें उसमें भी आपकी पढ़ाई चलती रहे। मतलब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना कि आप मैक्सिमम हमारी अगर बॉडी हम बिना प्लान के बना के जाएँ तो 7-8 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं सकती है। क्योंकि जैसे लो टाइम आया, पता चला आपका लो टाइम चल रहा है, मतलब आपका पढ़ने का मन नहीं करा, आपने खाना खाया, उसके बाद तुमने वो चैप्टर उठा लिया जो तुम्हें आते भी नहीं थे और करना शुरू कर दिया। तो इससे आपको होगा ये, वो चैप्टर पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, दिमाग भी खराब होगा और आपका टाइम तो बर्बाद होगा ही होगा। तो जैसा मैं ये करता था ना कि जब जैसे लो टाइम आ गया तो उस समय आपको कोई ईजी चैप्टर उठा लेना है। ईजी चैप्टर इन द सेंस, आपको ईजी चैप्टर का मतलब ये नहीं होता है कि आप, जैसे मैंने बोला ईजी चैप्टर आपको उठाना है तो आप चुपचाप जाके यूट्यूब पे देखने लगे कि व्हाट आर द ईजी चैप्टर्स ऑफ द जेई। नहीं, आपने जो चैप्टर कर रखे हैं, आपको जो लगभग में ईजिली मतलब आते हैं, मतलब उसको ऐसा है कि उसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा हाँ ये सब आता है और कॉन्फिडेंस आएगा, उन चैप्टर को आपको उस टाइम में करना है। और पर डे एक मॉक तो लगाना ही लगाना। मतलब बिना मॉक के आपका कुछ नहीं होने वाला है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में मैंने ये बात बोली, अगर कोई बंदा 100% सिलेबस कंप्लीट करके भी रखा है ना और उसने मॉक नहीं लगाए तो उसके नंबर नहीं आने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो है मॉक रिवीजन, मॉक रिवीजन बस। अब आप लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि भैया मॉक लगाएं तो कहाँ से? भाई मॉक ले इधर उधर क्यों भागना, पुराने साल के पेपर लगाओ और 2022 या 19 का जरूर लगा लेना, क्योंकि 2022-19 का इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि पेपर अब इस समय थोड़ा टफ आ रहे हैं। मतलब इस समय पेपर अब की बार का मॉडरेट आया, टफ नहीं बोलूँगा लेकिन मॉडरेट आया, फिजिक्स थोड़ी अच्छी आई है। तो 2022 और 19 की जो फिजिक्स थी वो काफ़ी बढ़िया थी, मतलब अच्छी थी। तो उन चैप्टर को 2022 या 19 में से एक साल जरूर पूरा का पूरा लगा लेना है। बाकी 23-24 आपके तो ईजी पेपर्स तो थे ही, उनको आपको प्रैक्टिस कर ही कर लेना है। तो अब जैसे आप, मैंने अपना टाइम टेबल बताया ना, जिससे आपको ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, बस यही सीखना है, हर दिन एक मॉक लगाना है, रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, और जब आपका लो टाइम चल रहा हो ना उस समय भी आपको पढ़ाई करनी है। मतलब आप ये बात समझ रहे हो ना, लो टाइम में भी आपको पढ़ाई करनी है। आपको भाई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर आप एक 90 से 98 99 तक जाना चाह रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। और जो कम परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, लाइक 80 81 82 वाले, तो ये भी इजीली से अपना इंक्रीज कर सकते हैं, उनके लिए चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखो जो, लेकिन ये जो बैरियर होता है ना 90 से 95 क्रॉस करना, ये बैरियर थोड़ा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने पड़ते हैं। तो कोशिश करना ये आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के इन चीज़ों को जरूर इंक्रीज कर लेना, वो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, अगर अच्छी परसेंटाइल चाहिए तो भाई अलग मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ से इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर कहीं पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो उस चीज़ को छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, और पेपर के बाद वो सब दोबारा कर लेना। लेकिन इस समय आपको पूरी की पूरी केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है, बस केवल पढ़ाई, केवल। ओके, और पढ़ते रहना यार, जितनी भी परसेंटाइल डिमोटिवेट ना होना, और बढ़िया अप्रैल में फोड़ देना यार, इजी है, बस तुम करते रहना बस। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो हो जाएगा, नहीं कर रहे हो तो भाई किसी का नहीं होने वाला, क्योंकि